चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ, लास्ट टाइम मैथमेटिक्स में क्या किया था तुम लोगों ने? क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी मैंने आपके लिए छोड़े थे, एक्सरसाइज दी थी भाई, दो दो तीन तीन। हाँ, महक सार्थक बाकी सब भी आ यस जाओ सर। जल्दी जल्दी। आज क्लास मौसम की वजह से लेट हो गई थी। ओके, चलिए कोई नहीं, आधा घंटा लेट है तो आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। हाँ, तो महक कितने क्वेश्चंस निपटाए बेटा एक्सरसाइज में? सर एक्सरसाइज ए तो पूरी हो गई। एक्सरसाइज ए उसमें पूरी कंप्लीट, वेरी गुड। और उसमें थोड़े थोड़े डाउट थे उसमें। हाँ, और एक्सरसाइज बी में 10 क्वेश्चन तक ट्राई किया था। एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कर रही है महक। यस सर। ओके, तो बाकी उससे आगे बाद में ही होंगे, यानी प्रॉब्लम किसी में नहीं आई अभी तक? आई है सर एक्सरसाइज ए के क्वेश्चंस में। अच्छा, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आई हैं? सर 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं। ओके, चलिए वो सब अब हम सॉल्व करेंगे। हाँ सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा, क्या पूछना था, पूछो। सर थोड़ी सी कैलकुलेटर ट्रिक सिखा दो। लाइक कैलसी वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं अच्छा, कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करते हैं? ये सर सही, देखो, क्योंकि पेपर में तो टाइम कम होता है ना, तो इजी पेपर में रहेगा। हमारा टाइम कम होता है, एक्चुअली सच कहा, एकदम सही कहा। देखो, कैलकुलेटर अगर हमारे पास है और उसमें ऐसी टर्म्स हैं, जैसे मान लो कैसे कह रहा है कि 10th टर्म फाइंड आउट करो, कोई भी हमें सीरीज गिवन है, तो उसमें तो हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। मान लो हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो उसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट देखो, अगर आपको ये जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, मेरा फॉर्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा। फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यू डालने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर की हेल्प से। ओके, अगर आपको फॉर्मूला यस पता है, फॉर्मूले में आपने वैल्यू डाली, उसके बाद आपको पता होगा कि 5 की किस में मल्टीप्लाई करनी है, जो ब्रैकेट होगा उसमें उसके अंदर भी कोई टर्म्स होंगी तो वो ऐड करने हैं आपको। उसके बाद आपको बाहर जो 5 दिया हुआ होगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो वो आप काम कर सकते हो कैलकुलेटर की हेल्प से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फॉर्मूले तक तो आपको पता ही होना चाहिए, मतलब जहां पे आपकी कैलकुलेशन आ रही है वहां आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, तभी हो पाएगा। बाकी कैलकुलेटर का यूज एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो। हाँ, सर, मुझे नहीं आता कैलकुलेटर इतना चलाना। अच्छा नहीं आता? चलिए, हाँ भाई, ये वाली एक्सरसाइज चल रही थी, ये वाला चैप्टर चल रहा था, और इसमें जो एक्सरसाइज थी वो क्या थी? सार्थक और महक ही आए हैं आज, बाकी सब कहाँ गए? पता है मैं कितनी किल्लत करके यहाँ पे आया हूँ, बारिश में आया हूँ मैं भीगता हुआ, और तब भी यहाँ पे बस 2 ही स्टूडेंट। अरे वाह, सर सार्थक कभी अभी कनेक्ट नहीं हुआ। कैसे नसीब है हमारे, सार्थक भी कनेक्ट नहीं हुआ। बताओ, बाकी सारे बच्चे कहाँ गए यार? मैथमेटिक्स की क्लास थोड़ा लेट हो गई, चलो ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि कोई ट्राई नहीं कर रहा है कनेक्ट करने के लिए। सबको पता है ना वैसे मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है? ग्रुप में डाल दिया ना बेटा महक? यस सर, सर ने डाल दिया था अजय सर ने। कितने बच्चों ने पढ़ा एक बार ये देख लेते हैं। चलिए, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है वो कितने बच्चों ने रीड किया, क्योंकि मैंने नहीं किया था ना सेंड। हाँ,
तो महक, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है वो बताओ मुझे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई एक्सरसाइज के में। सर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ओके, आगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 22 और बस सर यही थी। बस यही थे, बाकी सारे हो गए। बहुत अच्छे। यस सर। तो देखिए बेटा, स्वयं आ गए हैं भाई। हेलो स्वयं, कैसा है बेटा? बढ़िया सर। बढ़िया, वेरी गुड। हाँ स्वयं, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। एक्सरसाइज ए तुमने लिखा है ना, एक्सरसाइज 6A। ऐसा इसके मैंने अभी तक जितने करे उसमें नहीं है मेरे को ना, उसमें दिक्कत है। प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन था। अच्छा, प्रोपोर्शन की कोई किसी दिक्कत में मतलब किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई? चलो, तो अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज के कर रहे हैं, और स्वयं जो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा, वो तुम मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ओके बेटा, वो क्वेश्चन मेरे को बता देना और मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन सेंड कर सर मैं दूंगा। आपको सेंड कर दूंगा पर्सनल पे। हाँ, ओके, ये सही रहेगा। चलिए, अब यानी एक्सरसाइज 6A में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे हो गए। हाँ स्वयं, ये सर जितने करें सारे हो गए। चलिए, अच्छा ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें जो है हमारी एक्सरसाइज का देखो, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें क्या है, द एन टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू एन टर्म्स इज 5n स्क्वायर प्लस 2n इज। यानी यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करवा रहा है बेटा? कह रहा है द nth टर्म ऑफ द सीरीज whose sum to n terms is 5n square plus 2n is। यानी हमें एक क्या फाइंड आउट करना है? nth टर्म फाइंड आउट करना है। किसका? एक ऐसी सीरीज का जिसका हमें सम गिवन है, और सम कहां तक गिवन है? टू n टर्म्स। ओके, तो अब देखिए बेटा, हमें जो सिचुएशन इसमें गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये था हमारा प्रॉब्लम्स में। ओके, तो भाई देखिए, जो हमें सिचुएशन गिवन है वो गिवन है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू, जो होगा वो हमारा गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं बेटा। कितना गिवन है बताओ मुझे महक? 5n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, तो ये गिवन है 5n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, चलिए, फाइव एन स्क्वायर प्लस 2n। अब आगे हम देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म, यानी nth टर्म क्या होगा। ओके बेटा, तो nth टर्म क्या होगा? देखिए, जब भी हम किसी भी सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट करते हैं तो तुम लोगों ने देखा होगा हमें क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। अगर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों चीजें हैं, तो हम आसानी से nth टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तुमने देखा होगा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? क्या होता है बताओ? इससे डिनोट करते हैं हम फॉर्मूले को, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन a माइनस। प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है ना। तो जब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो आप देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा तो कहा नहीं है कि यार 20th टर्म फाइंड आउट करो या 25th टर्म फाइंड आउट करो। तो इसका मतलब n की वैल्यू कोई फिक्स तो दी नहीं है कि 20th फाइंड आउट करना है या फिर n इज इक्वल टू 25th फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है? अब देखो, जब n नहीं गिवन तो वो कह रहा है कि nth टर्म ही फाइंड आउट करना है, तो n की जगह पे तो n ही रहेगा। बाकी a की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए और d की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज। देखो, आप देखो,
sum of n terms is given equal to 5n square plus 2n. ओके बेटा, तो अब हमारा फोकस कहाँ पे होगा? स्वयं n में है। फोकस किस चीज को कैलकुलेट करने पे होगा? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, तो चलिए भाई फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए बेटा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो Sn इज इक्वल टू कितना गिवन है? 5n स्क्वायर प्लस 2n, 5n स्क्वायर प्लस 2n। अच्छा, मेरे को ये बताओ S1 क्या होता है? S1 क्या होता है? क्या ये होता है? यानी S1 का मतलब बेटा ये है सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ वन टर्म बता दो। अच्छा, मैं आपको कोई भी आर्बिट्रेरीली एक एपी देता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं कह रहा हूँ 1 2 5, सॉरी 5 नहीं, चलो 1 5 1 5, और इसमें अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 9, 4 ऐड करेंगे तो 13। तो ये आपकी एक छोटी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको मैंने दे दी। अच्छा महक, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि 2 टर्म्स का सम बताओ क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगी? इस सीरीज के 2 टर्म्स का सम। महक, 2 टर्म्स का सम क्या होगा बेटा? महक, इस सीरीज की फर्स्ट 2 टर्म का सम बताओ मुझे। स्वयं आप बताओ, स्वयं को भी नहीं क्या बताओ। बताना सर? ये जो मैंने सीरीज अभी आपको दी है, एक छोटी सी आर्बिट्रेरीली एक सीरीज मानी हुई है यहाँ पे, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है और फिर 13 है। आप देख सकते हैं इसको, ये एपी है, दिस इज एन एपी। ये यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या है? 6 6 के इक्वल। ओके, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या है? 15 S2 इज इक्वल टू तो हमारा आया 6, S3 इज इक्वल टू हमारा आया 15। तो अब मुझे ये बताओ कि 1 टर्म का, 2 टर्म्स का नहीं, 1 टर्म का सम क्या होगा? S1 क्या होगा? 9। 1 ही होगा ना। अकेली टर्म का हाँ सम 1 होगा। तो वो तो 1 ही होगा। तो क्या ये मेरा A के इक्वल है? क्या मेरा A के इक्वल है बेटा? तो जब भी मैं किसी भी एपी सीरीज का, अगर हमें क्या गिवन हो, सम गिवन है इन टर्म्स ऑफ n, तो मैं उसका फर्स्ट टर्म इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग पुटिंग n इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 रख देता हूं तो ये मेरा क्या आ गया बेटा? S1 क्या आ गया मेरा? फर्स्ट टर्म आ चुका है A। ओके, यानी जो भी हमें सीरीज गिवन है उसका फर्स्ट टर्म आ चुका है। अब देखिए, अगर मैं s इज इक्वल टू सॉरी n की जगह पे 2 रख दूं तो मेरा सेकेंड टर्म भी आ जाएगा। s इज इक्वल टू s, n में n की जगह पे आपको क्या रखना है? 2 डालना है। तो बताओ क्या आएगा? S2 इज इक्वल टू जो आएगा बेटा, S2 इज इक्वल टू जो आएगा हमारा, वो आएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, यही आएगा ना। चलिए भाई S2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो S2 इज इक्वल टू जो आया हमारा वो 5 इंटू 4 प्लस 4, और ये हो गया 24। सही कैलकुलेट किया क्या? यानी 2 टर्म्स का सम बेटा किसके इक्वल है? देखिए, किसी भी एपी के 2 टर्म्स का सम जो है वो 24 के इक्वल है। अगर मेरे को पहला वाला टर्म पता है तो क्या मैं जो सेकंड वाला टर्म है, देखो बेटा आप देख सकते हो भाई, हमें पता चल गया था कि इस सीरीज का पहला वाला टर्म जो आया वो 7 के इक्वल आया, और जो सेकंड है, मान लो हम एक काम करते हैं, देखिए बेटा
ये जो है हमारा a और a प्लस डी और a प्लस 2d और ये क्या है हमारी एक AP है कि नहीं, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है a। अगर मैं फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर देता हूँ बेटा, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देता हूँ, तो उसका सेकेंड टर्म आ जाता है। अगर मैं फिर से यानी सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देता हूँ तो वो थर्ड टर्म आ जाता है। आपको पता है ना। तो अगर मेरे को फर्स्ट टर्म पता चल गया है, देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ गया था आपका 7, a इज इक्वल टू 7, ये वाला। ओके, फर्स्ट टर्म मैंने बताया ना, अगर मैं सम ऑफ वन टर्म फाइंड आउट कर रहा हूं तो वो हमारा फर्स्ट टर्म के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो अब भाई a की वैल्यू तो है मेरे पास 7, ठीक है, ये 7 आ गया। ओके, इसमें यहाँ पे 7 रखें तो 7 प्लस डी 7 प्लस 2d, यानी ये मेरी एक सीरीज बनने वाली है। तो अगर मेरे को एक सीरीज मिल जाए तो मैं कुछ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस सीरीज को अगर मैं लाना चाह रहा हूँ तो बेटा इसमें d की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तभी बन पाएगी। अगर d मेरे पास नहीं है तो आई कैन नॉट कैलकुलेट द सीरीज। ओके, तो अब बताओ मुझे, अगर d की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो सीरीज बन जाएगी। तो अब क्या है बेटा, ये तो हमारा आ चुका है, d और कैलकुलेट हो जाए। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इन दो टर्म्स को ऐड कर देता हूं तो किसके इक्वल आता है। देखिए सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 24, है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देता हूं तो वो 24 के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए भी ऐड करते हैं, 7 प्लस 7 प्लस डी इज इक्वल टू 24। तो बताओ डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 24 माइनस 14, तो ये आ जाएगा हमारा 10। तो डी एक कॉमन डिफरेंस है जो कि 10 के इक्वल है। आप देखो भाई, हाँ तो महक। सर हाँ बेटा, सर हम डी ऐसे भी तो निकाल सकते थे S2 माइनस S1 करके। S2 माइनस S1 करके बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते थे ऐसे भी। एक मिनट, पर फाइंड आउट, एक सर मिनट, उससे 17 आता। उससे 17 आता। एक मिनट, S2 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आया हमारा 24, और अगर हम S2 माइनस S1 करेंगे तो इसका मतलब दो टर्म्स का सम जो है हमारा और एक टर्म का जो सम है वो किसके इक्वल आया, एक टर्म का सम हमारा 7 के इक्वल आया। तो इस तरीके से। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर हम S2 कर रहे हैं तो वो हमारा, या S3 कर रहे हैं तो S3 माइनस S2 जो आएगा हमारा S2, तो भी हमारा ये क्या आ जाना चाहिए। नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। एक्चुअली हमारा सेकंड टर्म आएगा इस तरीके से। अगर हम देखिए, अच्छा पहले वाले में से अगर हम a ऐड कर देते हैं तो एक मिनट, हाँ देखिए बेटा मैं आपका क्वेश्चन समझ चुका हूँ। इसमें क्या है, आप ये कह रही हैं महक, क्या कह रही है महक, कि देखो S1 जब हमने फाइंड आउट किया तो ये हमारा a के इक्वल ही आ गया, लेकिन जब हम S2 फाइंड आउट करते हैं तो बेटा उसमें a और a प्लस d ऐड होता है। एक्चुअली ये बात है, a यानी फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म ऐड होता है जब हम S2 फाइंड आउट करते हैं। तो बताना, ये तो हमारा आ गया क्या, 2a प्लस d। अब बताओ S2 माइनस S1 कैसे d के इक्वल आ जाएगा, 2a प्लस d माइनस a। ये तो हमारा क्या आ गया बेटा, a प्लस d के इक्वल आ गया। ये तो सेकेंड टर्म के इक्वल ही आ गया। तो क्या फायदा हुआ हमारा ये वाला रूल लगाने का, महक ठीक है सर। समझ आ गया ना। तो यस सर। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने S1 को तो फाइंड आउट कर लिया था क्योंकि एक टर्म का सम तो वो होगा यार, फर्स्ट टर्म आ गया वही काफी है। अब हम क्या करेंगे, अब एक ऐसा मेथड देखेंगे जिससे हम डी भी फाइंड आउट कर सकें। तो किसी भी एपी की हमें पता होता है कि जो सीरीज बनने वाली है, अगर हम कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड कर देते हैं तो कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया नेक्स्ट टर्म। तो अब अगर हम दो, अब जो हमें सम दिया हुआ है उसकी दो टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लो जो हमें इन जनरल दिया हुआ है। तो S2 इज इक्वल टू 24 हो गया। अब सही है, यानी इन दोनों टर्म्स का सम जो है हमारा वो 24 के इक्वल है। ओके,
तो इन दोनों को हमने ऐड करके 24 रख दिया और यहाँ से डी भी हमारा कैलकुलेट हो गया फाइनली। तो अब बताओ, जब ए है डी है तो क्या मैं ए एन नहीं फाइंड आउट कर सकता? यस कर सकता हूँ, अब तो मेरे पास फॉर्मूला है। तो ए एन इज इक्वल टू जो आएगा बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 10। तो यहाँ से आ गया हमारा 7 प्लस 10n माइनस 10 और ये आ गया हमारा 10n माइनस 10 होगा तो माइनस का 3। तो ए एन इज इक्वल टू 10n माइनस 3 इज द आंसर। समझ आया बेटा? आंसर मैच करें। Yes, sir. 10n माइनस 3 कोई ऑप्शन होगा? Option C. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके बेटा, तो आप ध्यान रखें कि आपको जो भी क्वेश्चन करना है वो केयरफुली करना है, कहीं आप गलती से सही समझ के उसे गलत ना कर दें। सही है? चलो अब हम चलते हैं। आज पता है क्या हो रहा है, क्योंकि अर्थिंग हो रही है यहाँ पे और हल्का हल्का करंट फील हो रहा है मेरे को, हल्का हल्का करंट फील। जैसे ही मैं हाथ रख रहा हूँ तो पता नहीं कहाँ से करंट आ रहा है, और है पता है लकड़ी, वैसे कहते हैं लकड़ी से कोई करंट नहीं फ्लो होता, आज लकड़ी से भी करंट फ्लो हो रहा है, सीलिंग हो रही है। हाँ चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब कौन सा क्वेश्चन था बेटा महक आपका? 22. क्वेश्चन नंबर 22 इज द प्रॉब्लम ऑफ महक। तो क्वेश्चन नंबर 22, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। उसे ध्यान से देखना सभी क्या, अब तो अकेली महक ही बची है, बाकी भी गए। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है बेटा महक, आज तो बस महक ही पड़ेगी और कोई नहीं। 22 में क्या है? सर फिर मेरे डाउट के बाद क्लास खत्म कर देना। हाँ बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छे बेटा। क्लास तो 1.5 घंटे की ही होगी, अब चाहे उसमें एक बच्चा हो या फिर सारे हो। चलो एक काम करते हैं, जो हमारा डेली का टाइम है 8:30 बजे, 12:30 बजे का टाइम, तब तक की हम क्लास लेंगे। ओके 11:30 से 12:30 होता है ना हमारा टाइम, नहीं 11 से 12:30। हाँ तो 11 से 12:30 होता है, तो 12:30 तक पढ़ते हैं, बस आधा घंटा और। जो लेट हुए थे उसको हम एडअप नहीं करेंगे। ओके मैम? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14 and the sums of the first 5 terms and the first 10 terms are equal in magnitude but opposite in sign. The third term of the AP is, तो बेटा इसमें हमसे थर्ड टर्म को पूछा है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is given equal to 14 and the sums of the first 5 terms, यानी फर्स्ट 5 टर्म्स का भी हमें गिवन है। तो जब हमें 2 टर्म्स गिवन है तो अब तो हम कुछ भी फाइंड आउट करवा लो। और उसमें एक और कंडीशन गिवन है, क्या? सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये भी कहा कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम जो है वो किसके इक्वल है? फर्स्ट 5 टर्म्स के इक्वल है, बट मैग्नीट्यूड में वो क्या है? अपोजिट है। अगर हम एक प्लस का ले रहे हैं तो दूसरा माइनस का लेना होगा। समझ आ रहा है आपको महक? क्योंकि हमारा सम जो होता है ना नंबर ऑफ टर्म्स का, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके तो चलिए भाई देखते हैं क्या है इसकी कहानी। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ बेटा, इसमें जो हमें गिवन है वो सिचुएशन गिवन है कि कोई हमारे पास एपी है, मान लो A1 A2 A3, ये हमारी कोई सीरीज होगी जिसमें एपी हमने रखा होगा, ठीक है बेटा। इसका जो nth टर्म है वो हम an लेके चल रहे हैं। ओके अब देखो ये हमारी सीरीज बनी कैसे होगी। चलो जैसे ही बनी होगी हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। फाइनली इसमें क्या गिवन है? S5 हमको गिवन है, S10 हमको गिवन है, और साथ में ये कहा है बेटा कि S5 जो है वो किसके इक्वल है? S5, हाँ S5 जो है वो किसके इक्वल है बेटा?
S 10 के इक्वल है बट मैग्नीट्यूड में अपोजिट है, तो S5 इज इक्वल टू माइनस S10 के इक्वल है। ओके, समझ आया महक या नहीं आया? S5 आ इज गया सर। माइनस S10 मैग्नीट्यूड में अपोजिट कहा, ये हमें सिचुएशन गिवन है। और साथ ही साथ इसका फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज यानी A1 जिसको हम कह रहे हैं A1 इज इक्वल टू क्या है 14 के इक्वल गिवन है। तो जब हमें ये सारा डेटा गिवन होता है तो अब बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म बताना है क्या होगा। थर्ड टर्म जो होगा वो हमें पूछा है। चलो भाई जो पूछा है वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या होगा, चलिए। तो इसमें A3 हमसे पूछा है। ओके, हाँ तो महक अब बेटा जो आपको यहाँ पे सिचुएशन दी है, यहाँ पे कंडीशन दी है, उस कंडीशन को अप्लाई करो। क्या ये वाली कंडीशन S5 क्या होगा हमारा 5/2 इंटू, यही होता है ना फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो n की जगह पे 5 रखें, 5/2 इंटू 2a, 2a a की वैल्यू 14 गिवन है, यहाँ पे आप रख सकते हैं, और प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें पता नहीं है तो हम इसको डी ही रहने देंगे। ओके, अब आगे चलें। सर आ गया मेरा आंसर। आ गया, कितनी जल्दी आया ना। आगे चलो। सर वो मैंने माइनस का साइन नहीं लिया था। अच्छा, ये गलती कर दी थी। चलो उसमें एक और कंडीशन दी थी कि मैग्नीट्यूड में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम है बट अपोजिट इन साइन। चलो फिर तो आ गया, तो अब इसे छोड़ते हैं, हाँ यानी सारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। चलिए भाई, महक के डाउट तो सॉल्व हुए, अब किसी और के डाउट आएंगे तो कर देंगे, नहीं आएंगे तो कहाँ से करेंगे। हाँ चलो भाई महक, अब हम एक नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या प्रॉब्लम्स है बताना। सर उसमें जितने करे थे उतने तो हो गए। जितने करे थे उतने हो गए, बाकी अच्छा मेरे को लग रहा है इसमें एक क्वेश्चन ऐसा फंसा हुआ था। हाँ जो ऊपर वाली एक एक्सरसाइज है महक, मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें एक क्वेश्चन गिवन था, हाँ ये वाला 9th क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई तुम्हें? सर एक मिनट, नहीं सर हो गया था ये तो। आ गया था, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा था बट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज्योमेट्रिकल मीन वगैरह हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें फॉर्मूला भी पता है। अब हम ये सारे फॉर्मूले हमारे पहले ही हो चुके हैं डिस्कस। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6b पे। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज 6b में क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। द सेवन टर्म ऑफ द सीरीज 6, 12, 24 इज, तो इसका हमें सेवंथ टर्म बताना है क्या होगा। तो ये क्या है, ये सब तो हुए पड़े हैं, तो कहां तक हो गए महक? सर 9 तक हो गए थे, 10 ट्राई नहीं किया अभी। चलिए 9 तक हो गए थे, 10 ट्राई नहीं किया, तो अब एक काम करना, सारे ट्राई करना, जिसमें भी प्रॉब्लम आए वही मुझसे पूछना, अब मैं कुछ नहीं करा रहा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में अब कल के दिन ही स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, ये जो मैंने एक्सरसाइज है उसके बेस्ड सभी एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं, और सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टीज यूज होंगी वो सब बता दी है। ठीक है, एक्सरसाइज तुम्हें करनी है, कोई प्रॉब्लम आती है तो करना, मुझसे पूछना, और नहीं आती तो अपना आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, आज से तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, कल हमारा वेडनेसडे है ना, और थर्सडे में मैंने टेस्ट बोला हुआ है, महक याद है आपको? यस सर। थर्सडे में टेस्ट है, तो
इसका मतलब टेस्ट की प्रिपरेशन तो चल रही होगी बराबर, है ना? यस सर, यस सर। ओके ओके, चलिए फिर हम टेस्ट की प्रिपरेशन तो आप लोगों की चल रही है, टेस्ट अच्छे से लेते हैं, तो थर्सडे में टेस्ट लेंगे बेटा। चलो फिर महक, अब हम एक काम करते हैं, अपनी क्लास ओवर करने जा रहे हैं। ओके, गुड डे Okay, एंड sir. गुड बाय बेटा। ओके सर। चलो ओके बाय।